दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए जो प्रश्न हम बताएंगे, अगर इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, ठीक ना, सही ढंग से तैयार कर लेते हैं, साइंस में आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता है। वो प्रश्न लेके आए हैं जो हर साल पूछता है, पूरा फिक्स है, गारंटी है, 100% गारंटी। जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण नीचे दिया है A+B। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B है, जब A और B दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे AB बनेगा। उसीलिए यहाँ पे दिया है कि NH3 प्लस HCl। ठीक, जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जो Na है ना, जो Na है, ठीक, 3 है तो ये हो जाएगा NH4, और जो C है इसमें Cl क्या बच्चों इसमें जुड़ जाएगा। क्या बच्चों, ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आपको लिख देना है, लिख के इसको समझ लेना है और परिभाषा को याद भी करना है। बोर्ड एग्जाम में परिभाषा और उदाहरण दोनों देता है लिखने के लिए। चलिए वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवयव तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, यानी छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से संपन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण आप लोग लिख लेना, ठीक ना। आप लोग को तो ये आम बात है, क्योंकि आप लोग तो साइंस का जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप चलते अगला टॉपिक। देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। देखिए जो मॉडल पेपर फिलहाल आया है ना, जो मॉडल पेपर साइंस का, उसमें मॉडल पेपर को देखिए और उसमें क्वेश्चन को मिलाइए। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जितना हम बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विभाजित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती या कहते हैं। ठीक, देखिए कहने के मतलब विस्थापन और विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अब बलवान है, ठीक, आप चाहेंगे तो उस कमज़ोर व्यक्ति को हटाकर उसका स्थिति आप ग्रहण कर लेंगे, ठीक। वो चीज़ इसमें समझा रहा है। जैसे मान Fe+CuSO4, ठीक, दोनों एक साथ अभिक्रिया है। तो देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जो SO4 है ना, Fe है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसके साथ तो हो जाएगा FeSO4, और जो Cu है ये यहाँ पे अलग कर देंगे, प्लस के Cu ये अलग हो जाएगा, ठीक। इस किसका उदाहरण बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। इसको लिख जाना, इसको समझ लेना, ठीक। अगला टॉपिक पे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ठीक, इनका कुछ परिभाषा हम जान लेते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, बच्चों ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों, ऊष्मा अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग ना। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए इनका कुछ हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। ऊष्मा यहाँ पे दिया बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया है
ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं, उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं। जिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन ले लेते हैं, पहले मेथेन CH4 ये हो गया मेथेन, अब प्लस के O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक। मेथेन और ऑक्सीजन, देखिए मेथेन और ऑक्सीजन दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा CO2, जो C है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, समझ गए आप लोग, प्लस, ठीक, प्लस 2 है तो यहाँ पर लग जाएगा 2, H2O अलग हो जाएगा H2O, ठीक। अब प्लस के जो ऊष्मा है निकल जाएगा, ऊष्मा है बच्चों तो यहाँ पे निकल जाएगा। क्या है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है, ये परिभाषा है। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से देगा, आपको लिखने के लिए इसको लिखना है, ठीक ना। अब चलते में ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक ना, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे मेथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, दोनों को साथ जब एक साथ अभिक्रिया कराएंगे हमारा सेम वही चीज़ यहाँ पे बनेगा। जो चीज़ हम आपको यहाँ बताए थे सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, सी ना। क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए इसका एक और उदाहरण होगा, एक और जान लीजिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए कि N2, ठीक, N2 प्लस के O2, ठीक, तो दोनों को साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो हो जाएगा हमारा 2NO अब माइनस के ऊष्मा, माइनस का मतलब क्या, ये अवशोषित हो रही है, क्या बच्चों, अवशोषित हो रही है। ये पहला उदाहरण आपका है, ये दूसरा उदाहरण है, समझ लेना, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है, चलते हैं। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। क्या बोला बच्चों को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया है, आप लोग समझ लेना। Zn प्लस CuSO4, ठीक, दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Zn के साथ ये जुट जाएगा और जो Cu यहाँ पे अलग हो जाएगा। Zn और ये ZnSO4 ये क्या है, ऑक्सीकरण है, और SO4 और Cu ये क्या है, अपचयन है, ठीक। दोस्तों हम जितना आपको प्रश्न इसमें बताया है समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और आप 95% लाना चाहते हैं साइंस में, ठीक, लाना चाहते हैं साइंस में, तो इस वीडियो को जितना हम प्रश्न आपको बताए हैं उस सारे प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, ठीक। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।